तो हेलो गाइज, माय नेम इज ऋतिक पटेल। वेलकम टू माय चैनल ऋतिक ऑफिशियल। तो हम अपने सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसमें एस ब्लॉक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन जेईई 2021 को पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोग कार्बोनेट साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड पढ़ चुके थे। तो आज हम दूसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो है एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो आप देख सकते हैं एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। वैसे तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम ही आते हैं, ऐसे लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल, आप ऐसे जो हाईलाइटेड हैं वो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते जाइए। पढ़ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए जाइए, जो इम्पोर्टेंट है हम बताएंगे। लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइयर देन अदर अल्कली मेटल। इम्पोर्टेंट है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये होता है, आप जानते ही हैं कि ये लिथियम नाइट्राइड डायरेक्टली कंबाइन होता है नाइट्रोजन से, तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है। और LiCl इज डिस्क्वेंस्ड एंड क्रिस्टलाइन एज अ हाइड्रेट। तो जो LiCl होता है ये हाइड्रेट हो जाता है, जिसकी लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रेटेड रहता है। और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं फॉर्म करते हैं। इनके ये लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म वाइल अदर एलिमेंट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सॉलिड में नहीं, आयनिक में होते हैं। उसके बाद लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो एथेनाइड ऑन रिएक्शन विद एथेन। तो लिथियम कोई एथेनाइड रिएक्शन नहीं देता है। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो एथेनाइड रिएक्शन विद एथेन। Lithium nitrate when treated gives lithium oxide, Li2O, whereas other alkali metals nitrate decompose to give the corresponding nitrate। ये important reaction है जो 4LiNO3 NO2 और O2 फॉर्म करता है। और NaNO3 की जब हीटिंग होती है तो NaNO2 और O2 फॉर्म करता है। और ये LiF and Li2O are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of alkali metal। तो ये important हो गई है। उसके बाद हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बोथ सिमिलरिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, जैसे बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर। उसके बाद है एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। उसके बाद है लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। तो जो लिथियम एंड मैग्नीशियम होता है रिएक्ट स्लोली वाटर से होता है। उसके बाद और वही है कि बोथ नाइट्राइड फॉर्म करते हैं और ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऑक्साइड एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। उसके बाद बोथ LiCl एंड MgCl आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। तो बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी कभी नहीं पूछा गया है। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डिस्क्वेंट, मतलब हाइड्रेटेड रहते हैं, जैसे कि दिया गया है LiCl 2H2O एंड MgCl 2 × 8H2O। उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आ जाता है सोडियम का। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और तो इसमें की ज़्यादा रिएक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे की चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये कभी आज तक जेईई मेंस में नहीं पूछा गया है। इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो कि कास्ट प्रिपरेशन ऑफ डेकाहाइड्रेट में कौन सी गैस रिकवर्ड होती है, तो ऑप्शन में NH3 दिया रहेगा, आप NH3 लगा सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन भी है कि NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो NH3 और CaCl2 प्लस H2। और यहाँ से एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है जो पूछा नहीं गया है कभी। इट मे बी मेंशन हियर दैट द सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज द पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्यूबल।
तो इसीलिए पोटेशियम कार्बोनेट के एक्सट्रैक्शन में ये काम नहीं आता है और सोडियम कार्बोनेट के आता है। ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल। तो यहाँ पर AR लिखा गया है, ये एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यूज आप देख सकते हैं, यूज भी पूछा जा सकता है, देख लीजिए। इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। इट इज़ यूज्ड इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपका NaCl है, ये भी कभी नहीं पूछा गया है दिस पॉइंट। द मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। आप देख सकते हैं ब्राइन सोल्यूशन, और ये देख सकते हैं NCERT में ऊपर भी क्रूड सोडियम क्लोराइड कंटेंस लिखा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें कितनी चीज़ की इम्प्योरिटी है ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो दिस कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड साल्ट डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर टू रिमूव इनसोल्यूबल, तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इट है सॉल्युबिलिटी ऑफ 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज अप्रिकेबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज ए कॉमन साल्ट ऑफ टेबल साल्ट, तो ये आप जानते ही हैं जो खाना वाना में पड़ता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय केमिकली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टर सेल। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी कभी नहीं पूछा गया है कि ये ब्राइन सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग अ मरकरी एज कैथोड। तो जो कास्टनस कैरनल सेल में मरकरी का कैथोड होता है और कार्बन ग्रेफाइट का एनोड होता है। उसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ लेगा कि इन कास्टन कैरनल सेल क्लोरीन गैस इज इवॉल्व इन एनोड कैथोड, कुछ भी पूछ लेगा। तो क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट द एनोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये पूछ लेगा कि इन कास्टन कैरनल सेल व्हेन एमाल्गम इज ट्रीटेड विथ वाटर to give sodium oxide which gas is released, तो most important है the amalgam is treated with water to give sodium hydroxide and hydrogen gas, तो ये important है कि हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। उसके बाद वही डिस्क्वेंट ट्रांसल्यूशन सॉलिड होता है, इसकी प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है यूज इम्पॉर्टेंट है इनका। द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, ये दो इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मर्सिनिंग कॉटन फाइबर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स ऑयल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कंपाउंड NaHCO सीरीज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप देख सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, और इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम भी पढ़ लेते हैं हम। ये है कि ए टिपिकल 70 kg मेंस कंटेन अबाउट 90 ग्राम ऑफ Na एंड 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम कंपेयर्ड विथ ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम आयन होते हैं पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये आप देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर एंड अमीनो एसिड इनटू सेल, सोडियम एंड पोटेशियम although so similar chemically differed quantitatively in their ability to penetrate cell membrane, in their transport mechanism and in their efficiency to activate enzyme. Potassium ion are most abundant cations within cell fluid to activate enzyme, तो ये हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ सोडियम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हम लोग कर रहे हैं, आप इतना रिवीजन करिए, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हम लोग इतनी मेहनत कर आपके लिए कंटेंट लाते हैं जो कि JEE
21 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खाली सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 10 मिनट का वीडियो ही देख लेंगे पूरा, तो आपकी इस ब्लॉक में एक क्वेश्चन आप पक्का कर आएंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप बहुत दिन तक पढ़ेंगे लेकिन तभी भी पक्का नहीं होता है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।